ठीक है। लेंज लॉ बताओ, लेंज लॉ क्या है? लेंज लॉ लेंज लॉ ध्यान देंगे सभी लोग, एकदम सीरियस होकर सुनोगे। लेंज लॉ सबसे पहली बात ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। मेरी बात समझ रहे हो ना? लेंज लॉ जो है बेटा किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे। यस और नो? लेंज लॉ बेस्ड है बेटा किस पे? एनर्जी कंजर्वेशन पे, है ना? बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? लेंज लॉ किस पे बेस्ड है बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे। अच्छा, लेंज लॉ जो है वो ये बताता है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा, है ना? है ना? समझ रहे हो? लेंज लॉ किसको बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, है ना? इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ, इट टेल्स लिखा हूं, सही है क्या? इट टेल्स अबाउट द लेंज, लेंज ही तो है। हाँ ठीक है ठीक है। इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बस इतना समझो कि लेंज जो है इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को बताते हैं ना, मतलब कि जो इस लॉ में ये बताया गया है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा। लेंज देखो, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है, फैराडे के फर्स्ट लॉ में ये बताया गया कि ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है, क्यों होता है, फैराडे के फर्स्ट लॉ में बताया गया, है ना? अरे सुन, पहली बात ये फैराडे के फर्स्ट लॉ में ये बताया गया कि ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है, मतलब करंट कैसे पैदा होता है, है ना? कारण क्या है। और दूसरे लॉ में ये बताया गया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, वो जिस कारण से प्रोड्यूस होता है उसका मैथमेटिकल टूल क्या है, ये सेकंड लॉ में देखते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? यदि देखा जाए तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ सेम है, लेकिन फर्स्ट लॉ में खाली स्टेटमेंट बोला गया और सेकंड लॉ में मैथमेटिकल टूल भी बताया गया। समझ गए? उसके बाद आता है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ में मैंने क्या बोला कि इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है? इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को बताता है। समझ गए? इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को बताता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन की बात है ना, इसमें वाजिब में क्या क्या बातें बोली थी, ध्यान से समझना एकदम अच्छे से। जो बातें बता रहा हूं वो सब एग्जाम में यूज होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सो प्लीज ध्यान से कान खोल के सुनेंगे। मान लो, और ये जो बात बता रहा हूं ना ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है? कि एक कॉइल है, क्या है? एक कॉइल है। यदि इस कॉइल से एक मैग्नेट को मैं पास करा रहा हूं, किसको पास करा रहा हूं? मैग्नेट को। एक कॉइल है, उस कॉइल से क्या पास करा रहा हूं मैं? मैग्नेट को। क्या पास करा रहा हूं? मैग्नेट को। अच्छा, ये मैग्नेट का एन सिरा है, एन पोल। ये मैग्नेट का एस सिरा है। सो गाइस, मुद्दा ये है कि जो मैग्नेट होता है ना, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है एन पोल से। किससे निकलता है? एन पोल से। तो जब ये मैग्नेट कॉइल के अंदर ऐसे गिरेगा, मतलब उसके पास जब आएगा, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड वो बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। यस और नो? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड क्या होंगे बच्चे? बढ़ जाएंगे। यस और नो? नंबर ऑफ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। यस और नो? इस बात का बुरा लगेगा किसको? कॉइल को, कि मेरे अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है। जवाब दीजिए, मेरे अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है, तभी बुरा लगेगा किसको? कॉइल को। और तुम्हारे सामने बुरा लग रहा है किसको? कॉइल को, कि मेरे अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों बदल रहा है, क्यों चेंज हो रहा है। यस और नो? अब सुनेंगे बेटा। तो अब जब इसको बुरा लगेगा ना, देखो एक बात समझना, ये जो पूरा चैप्टर है ना ईएमआई, ये इसी बात पे बेस्ड है कि बुरा लग रहा है किसको, है ना? काश तुमको भी मेरी बात बुरी लग जाती, तुम लोग भी पढ़ना शुरू कर देते, हैं कि नाकारे हो, नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, है ना? ये बात बुरा लग जाता। तो यही बात इसको बुरा लगा कॉइल को, कि मेरे अंदर से फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, और ये चैप्टर पूरा बन गया। मेरी बात समझे कि नहीं? तो यहां पर जब ये मैग्नेट जब नीचे की तरफ आ रहा था, तो कॉइल को बुरा लगा कि मेरे अंदर से फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, तो क्या करना चाहेगा? इसको रोकना चाहेगा। ये जो चेंज है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको रोकना चाहेगा। इसके लिए इसको क्या करना चाहिए बताओ, तुम खुद से बताओ।
बताओ इस कॉइल को ऐसा क्या करना चाहिए कि अपने अंदर होने वाले चेंज को रोक सके? क्या करना चाहिए? ये कमिंग, ये आने वाले मैग्नेट को क्या कर दे? रिपेल कर दे, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। जब इसको रिपेल कर देगा थोड़ा दूर चले जाएगा तो फिर क्या होगा बेटा? इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज शायद रुक जाएगा, शायद रुक जाएगा मैंने कहा। तो कैसे करंट का फ्लो करना चाहिए बताओ? क्लॉक की एंटी क्लॉक। तो ये कॉइल मान लो ऐसे रखा हुआ है, ये कॉइल कैसे रखा हुआ है? ऐसे एक प्लेन पे, ठीक है। तो जस्ट फील इट कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। कौन सा डायरेक्शन है? कौन सा डायरेक्शन है? पक्का ना? दिस इज एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक है। अगर ऐसा होता तो क्लॉकवाइज। मेरी बात समझ लो, मेरा दाहिना देखो किधर घूम रहा है? एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना चाहिए ताकि एक मैग्नेट जनरेट कर सकूं और यहां पर सामने एन पोल और एस पोल दिखा सकूं, तो रिपल्सन अपने आप होने लगेगा। तो बात यहां पर यह है कि इस कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। मेरी बात समझ लो कि नहीं? कैसे होना चाहिए बेटा? एंटी क्लॉक। तो इस एंटी क्लॉक की वजह से ये मैग्नेट को रिपेल कर देगा, है ना? समझ गए? अच्छा, कभी प्रश्न में, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में देखना, कभी प्रश्न में ये पूछा था कि जब ये मैग्नेट को गिराएंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो बच्चों उसका एक्सेलरेशन जी से क्या होगा? कम होगा। ए लेस देन जी होगा, ए लेस देन जी। क्योंकि जब वो गिर रहा था ना तो फ्री फॉल कर रहा था, लेकिन जब वो कॉइल के करीब आया तो पता चला कि कॉइल उसको रिपेल कर रहा है ऊपर की ओर। यस और नो? कॉइल क्या कर रहा है बेटा? रिपेल कर रहा है ना? अच्छा बेटा, अगर यदि मैं इस पर नेट फोर्स लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? एफ नेट एम जी माइनस एफ बी। एफ बी क्या? मैग्नेटिक फोर्स। नहीं होगा? कौन सा फोर्स होगा? ये कौन सा टाइम इधर आने का? ये आखिरी बार है, ये लास्ट वार्निंग है। 8:40 के बाद मैं किसी को एंट्री दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर भी बोलेंगे ना तो मैं एंट्री नहीं दूंगा। 8:40 लास्ट है। बैठ 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 8:40 लास्ट है, ठीक है ना? 8:40 के बाद मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर भी बोलेंगे तो मैं मना कर दूंगा, मैं खुद नहीं पढ़ाऊंगा क्लास में। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एफ बी। एफ बी क्या बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। समझ गया ना? तो ये हो गया, समझ गया? ठीक है, क्लियर है? अब देखो आगे समझो। अब मान लो, ध्यान दो इधर, बेटा ध्यान दो। दूसरा केस, जब ये मैग्नेट सुनो, जब ये मैग्नेट अब बीच में आ गया, किधर आ गया? बीच में। अभी ऊपर था, अब ये बीच में आ गया। तो जब बीच में आ जाएगा तो क्या होगा बताओ? अब ये बीच में आ गया, एकदम बीचों बीच है ना? एकदम बीचों बीच है ना? तो अब देखो क्या होगा? ये एन पोल है, एस पोल है। अब बताओ क्या होगा? खुद सोचो क्या होना चाहिए, बताओ बेटा। ये अब एकदम बीच में हो गया, एन पोल और एस पोल आपको सामने सामने दिख रहे हैं। अब बात यहां पर यह है ना कि इस केस में जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहे उतना एंटर कर, यानी कि नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, है ना? इस केस में बेटा नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो यदि नेट फ्लक्स जीरो हो गया तो इसका मतलब ये कि कॉइल को बुरा लगना क्या होगा? बंद हो जाएगा, है ना? क्योंकि अब फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा है। कॉइल का जो मेन ट्रिगर पॉइंट था वो क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स में तो चेंज ही नहीं हो रहा। समझ रहे मेरी बात? तो यहां पर करंट का फ्लो जीरो हो जाएगा, यानी कि ना तो क्लॉक ना तो एंटी क्लॉक, सब केस ही खत्म हो गया। यस और नो गाइस? ये दोनों बातें बच्चों क्लियर है? बोलो आए ना? तीसरा केस बेटा, थर्ड केस, ठीक है। अब तीसरे केस में क्या बच्चे? ये मैग्नेट अब मान लो नीचे आ गया, समझ रहे? ये मैग्नेट किधर आ गया? नीचे। अब नीचे जा रहा है, नीचे जाने का मतलब ये है कि ये हो गया तुम्हारा एन पोल, दिस इज योर एन पोल एंड दिस इज योर एस पोल, ठीक है। अब ये मैग्नेट दूर जा रहा है, तो जब ये मैग्नेट दूर जा रहा है ना तो एसोसिएटेड फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। एसोसिएटेड फ्लक्स क्या बेटा? डिक्रीज कर रहा है। सी अब ये दूर जा रहा है तो फ्लक्स घटेगा। इस बात का बुरा लगेगा किसको? कॉइल को, कि मेरे अंदर से फ्लक्स अब क्यों घट रहा है, मेरे अंदर से फ्लक्स अब क्यों घट रहा है। तो क्या करना चाहेगा? उसको बढ़ाना चाहेगा, आई मीन उसको रोकना चाहेगा। किसको? मैग्नेट को। तो मैग्नेट को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उसको सामने एन लाना चाहिए ताकि उसको रोक सके। और सामने एन लाने के लिए क्या करना चाहिए बेटा? किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहिए? क्लॉक। देखो ऐसा क्लॉक, है ना? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो किधर होगा?
मैग्नेटिक फील्ड नीचे हो जाएगा, एन पोल सामने आ जाएगा, यस और नो। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटे, इस तरीके से, मेरी बात समझे कि नहीं, यहां पर आ जाएगा एन पोल, आ जाएगा एस, क्लियर है कि नहीं। अब उसको रोकने की यहां पर बनाना चाहिए, बनाओ तो बीच में बनाओ ऐसा, तभी तो उसको रोकने का फील आएगा, हाँ है ना। एन एस, क्लियर है, बोला है ना। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरे किधर करा लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, किधर फ्लो होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये था पूरी कहानी, ये क्या था, पूरी कहानी इसमें। तो ये था लेंज का लॉ, और इसमें ये सारी बातें, और यहां पर भी जो मैग्नेट नीचे जा रहा है उसका एक्सेलरेशन जी से क्या होगा, कम होगा, ए लेस देन जी होगा, क्या होगा, ए लेस देन जी। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, समझ गए। यहां पर भी ए लेस देन क्या हो जाएगा जी, जो एक्सेलरेशन है क्या हो जाएगा, जी से कम होगा, समझ गए। ये बातें सबको क्लियर है, यहां बैठे सभी लोग को क्लियर है, और सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, नहीं क्लियर है तो पूछा करो, ठीक है। ये सब चीजें तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारा टीचर जरूर देगा, समझ गए ना। चलो इसको हटाओ, है ना, ये सब पहले से पढ़े लिखे हो, है ना, सब तुमको आता है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात और भी बताया था बेटा, है ना, एक बार उसको भी रिपीट करना चाहूंगा, कि मान लो तुम्हारे सामने मैंने एक कॉइल बना दिया, क्या बना दिया, तुम्हारे सामने मैंने एक कॉइल बना दिया, इस कॉइल के बाजू में मैंने एक वायर लेके गया, मतलब एक कॉइल के बाजू में एक वायर है, एक तार है, इस तार में क्या करंट फ्लो कर रहा है, आई, क्या करंट फ्लो कर रहा है, आई, करंट जो फ्लो कर रहा है बेटा क्या है, वो आई है, और वो जो आई है वो ऊपर की ओर जा रहा है, और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, किस ऑर्डर में बेटा, करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब मुझे बताओ कि उस कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एकदम सही और सटीक आंसर के साथ, बताएंगे सभी लोग, किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तू बता, तू बता, सुन के बोल रहा है, तू बोल, तू उसको क्या चक्कर में पड़े, तू अपना बता। और 9 बजे आना कल से, है ना, तेरे को निकाल दूंगा क्लास से। हाँ ट्रैफिक था, हम लोग के लिए ट्रैफिक नहीं रहता है, देखो सुनो, सबसे पहली बात करंट का फ्लो हो रहा है किसमें, वायर में। तो एक बात समझेंगे, अच्छा मुझे एक बात बताओ, पुरानी बातें पूछता हूं, मुझे उम्मीद है तुम नहीं बता पाओगे, लेकिन मैं बेशर्म हूं, पूछ ही लेता हूं। एक इनफाइनाइट लेंथ वायर है, क्या है, तो इनफाइनाइट लेंथ वायर में यदि करंट आई फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एक बात हो गया। किसी इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है आर डिस्टेंस पे, किसी इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है आर डिस्टेंस पे, देखिए बता रहे भैया, हाँ हाँ बोल क्या है बता रहे, म्यू नॉट बटे 4/2I/R होगा, है ना। किसी इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू नॉट बटे 4/2I/R, यस और नो, इतना टेस्ला होता है कि नहीं, म्यू नॉट बटे 4/2I/R इतना टेस्ला होता है, समझ रहे हो, ये बात आपको पता है, म्यू नॉट बटे 4/2I/R, समझ गए, बोलो। तो अब एक बात बताओ, ये जो वायर है ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, कैसा वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसमें करंट जब फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सर्कुलर, कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सर्कुलर, समझ रहे हो ना। अब एक बात समझो, इस इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से, इस इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर होगा, और किधर होगा, वाह ये किसी का चेहरा बना दिया गया। तो ये इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा अंदर की ओर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा बेटा, सुनो भाई, सबसे पहली बात, इस वायर में करंट किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो किधर जाएगा, अंदर, देखो
महसूस करो, इधर अंदर जाके इधर से बाहर निकलेगा, तो ये जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है, तो इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अंदर की ओर जाएगा। और इस कॉइल में, इस कॉइल के जब एरिया से पास कर रहा है कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो वो बन जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बन जाता है? और ये करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, करंट टाइम के साथ करंट बढ़ रहा है, दैट इज माय पॉइंट। तो करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा, और यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और कॉइल को बुरा लगेगा कि मेरे अंदर से फ्लक्स क्यों बढ़ रहा है, और किधर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर की ओर, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स जो बढ़ रहा है किधर बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो बढ़ रहा है वो अंदर की ओर बढ़ रहा है। कॉइल को बुरा लगेगा कि मेरे अंदर से फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, यस और नो। वो चाहेगा कि मेरे अंदर से फ्लक्स चेंज ना हो, तो जो प्राइमरी लाइन है ना उसको काटने की कोशिश करेगा। प्राइमरी लाइन क्या करने की कोशिश करेगा, तो काटने के लिए उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहिए कि एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का जब फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर आएगा, बाहर, है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि करंट का फ्लो होगा तो किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, किधर आएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले से अंदर की ओर था, उसको बुरा लग रहा है कि अंदर की ओर क्यों बढ़ रहा है, तो वो उसे घटाना चाहेगा। घटाने के लिए अंदर ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन भेजेगा, बाहर भेजने की कोशिश करेगा। अब बाहर भेजने के लिए उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो कराना चाहिए ताकि वो उसको काट सके। बोला है ना, समझ गए, ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। सीख गए सभी लोग, सीखे कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, फिर से बताओ, चलो निखिल बताओ, इस इनफाइनाइट लेंथ वायर में करंट नीचे की ओर जा रहा है तो डिक्रीजिंग है, सो इस कॉइल में डायरेक्शन क्या होगा। हाँ, आराम से सोच के बताओ, सबसे आंसर आना चाहिए। कैसे क्लॉकवाइज होगा, अच्छे से सोच समझ के बताओ, इतना करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो करंट नीचे जा रहा है, हाँ हाँ, चलो ठीक है, डॉट डॉट कर दिया, डॉट कर दिया, आगे बोलो। अब उसमें डिक्रीजिंग हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, सही बात है। और अगर कम हो रहा है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो एक मिनट, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो फिर क्या करना चाहेगा, सपोर्ट करेगा, यानी उसको बढ़ाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराऊंगा तो क्या होगा, और बाहर की तरफ आएगा ताकि उसको सपोर्ट कर सके। समझ गए तुम लोग भी, सीख गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। गिरे हुए को उठाएगा और उठे हुए को गिराएगा। चलो, चीनू, चीनू बताएगा, चल बता। करंट डिक्रीज हो रहा है, बात नहीं, हाँ भाई, कहां गया, हाँ बोल भाई। इस कॉइल में इस वायर की वजह से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा, बताओ। हाँ, क्लॉकवाइज होगा क्या, ये क्या जवाब होता है, तो एकदम अच्छे से आंसर कर, सही से बता कि क्या होगा, कंफर्म आंसर कर। मुझे ये मत क्वेश्चन मार्क मेरे सामने मत लगा, तो बस मुझे फाइनल बता कि क्या होगा। कैसे बेटा, बोल बोल, डर मत बोल, यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता किसी से, तू बोल। बोल बेटा, चल तू बता बंटू। चल तू बोल, क्लॉकवाइज होगा, कैसे, हाँ करंट ऐसे ऐसे बोल, ऐसे बोल, ऐसे, हाँ एक 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 मिनट, एक मिनट, एक मिनट,
दो चीज मत बोल, एक चीज बोल। सुन, पहले तो तू अपना हाथ गलत रख रहे है, इसको ऐसे कर। हाँ, करंट किधर जा रहा है? नीचे। तो इधर के साइड में मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? अंदर। तो अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है दैट इज क्रॉस, और क्रॉस साथ में मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। इस बात का बुरा लगेगा कि मेरे अंदर से फ्लक्स क्यों घट रहा है? क्या करना चाहेगा? उसी फ्लक्स को जो घट रहा है उसी डायरेक्शन में उसको पुश करना चाहेगा और बढ़ाना चाहेगा, तो उसके लिए उसको करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराना चाहिए, सो दैट देखो फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। समझ गए? सो योर आंसर इज कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो होगा बेटा वो क्लॉकवाइज होगा। कैसे होगा? कैसे होगा? क्लॉकवाइज। समझ गए? कैसे होगा? क्लॉकवाइज। सभी लोग सीखे कैसे होगा? क्लॉकवाइज। चलो वेदांत बताओ। ये मतलब इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है राइट साइड में जा रहा है ना, और ये कॉइल है। बताओ। नहीं, यदि मैंने कुछ नहीं दिया है इंक्रीजिंग मान के चलना है। समझ गए? हाँ। एंटी क्लॉकवाइज तुमने बताओ, क्लॉक या एंटी क्लॉक? सुनो, इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर हो रहा है? राइट साइड में। इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर हो रहा है? तो करंट किधर फ्लो करेगा? लेफ्ट में ना। करंट यानी कि तुम्हें ऐसे दिखाना है कि करंट का जो फ्लो होगा किधर होगा? इधर। यस और नो? करंट किधर फ्लो करेगा? इधर, राइट साइड में। तो जब करंट इधर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर होगा? अंदर, है ना? यानी इधर हो जाएगा क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर हो जाएगा क्रॉस, और यदि क्रॉस हुआ तो अब उसको बुरा लग रहा है कि मेरे अंदर से जो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है ना, वो अंदर की ओर इंक्रीज कर रहा है, तो मुझे उसको कम करना है। क्या करना है? कम करने के लिए क्या करना चाहिए उसको? एंड अपोज करना चाहिए। अपोज करने के लिए उसको डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके से होना चाहिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउट ऑफ द प्लेन। और आउट ऑफ द प्लेन लाने के लिए कैसे फ्लो कराना चाहिए? एंटी क्लॉक। तो ये बोला था एंटी क्लॉक की क्लॉक, ताकि बाहर निकल सके। मेरी बात समझ रहा है कि नहीं? और यदि यही बोल देता कि करंट इधर की साइड में करंट डिक्रीजिंग, तो क्या होता? तो क्या होता है? क्लॉकवाइज। क्यों क्लॉक होता? ताकि उसको सपोर्ट कर सके। समझ गए? सभी लोग सीख गए? बोलो, सबको आया कि नहीं? कर पाओगे ऐसे सवाल? ऑफ कोर्स यस। कुछ नहीं दिया तो इंक्रीजिंग मान के चलोगे, है ना? क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करवाना है। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करवाना है? चेंज। समझ गए? ठीक है। तो ये था बेटा लेंज लॉ। ये क्या था? लेंज लॉ। कर पाओगे? ठीक है। अब हेडिंग डालो मोशनल ईएमएफ। अगला हेडिंग डालो बेटा मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ ना। नेक्स्ट हेडिंग है मोशनल। हाँ बोले। ग्राफ कैसे? ग्राफ? अच्छा वो क्वेश्चन, हाँ मैं उसको करवा दूंगा बाद में, है ना? मोशनल ईएमएफ है ना। एक बार समझेंगे कि मोशनल ईएमएफ क्या है। सभी लोग एकदम ध्यान से समझेंगे एक चीज को। मोशनल ईएमएफ क्या बोला मैंने? मोशनल ईएमएफ। समझ रहे हो कि नहीं? अब एक बात समझो, तो ये गिन रहा 24-25 कर रहे हैं। अब सुनो, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या लिया है? गधा। एक मैंने क्या लिया? एक रॉड लिया, एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, है ना? समझ रहे हो? समझना थोड़ा सा। रॉड ले लो, ऐसे बोल के चलो। ये ना v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। अच्छा, ये जो रॉड है, पहली बात ये कंडक्टिंग रॉड है। कैसा रॉड है बेटा? ये कंडक्टिंग रॉड है। ये कैसा रॉड है गाइस? दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड।
तो कंडक्टिंग रॉड का मतलब क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में क्या होते हैं, कंडक्टर में क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। यस और नो? तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन को मैंने कंसीडर कर लिया, किसको कंसीडर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को। यस और नो? मैंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, कंसीडर किया। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे मान लिया। मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा कंडक्टर, ये पूरा का पूरा कंडक्टर v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है। ये पूरा का पूरा कंडक्टर v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मोशन। मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मोशन। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं बात करूं मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी इलेक्ट्रॉन inside the conductor, मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज, है ना। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कितना फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स। अब सुनो, जब कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसमें कितना फोर्स लगता है, QVB sin थीटा। जब कोई एक कंडक्टिंग वायर जिसमें एक करंट आई फ्लो कर रहा है, यदि उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसपे कितना फोर्स लगेगा, IBL sin थीटा। ये बात पता है ना? ये दोनों फॉर्मूला याद रखना मैग्नेटिक फोर्स का, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। पहले केस में चार्ज मोशन कर रहा है, पहले केस में, और दूसरे केस में वायर रेस्ट में महाराज, उसमें करंट का खाली फ्लो हो रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। बोलो है ना, ठीक है ना। मैंने कहा एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में चुपचाप रखा है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, IBL sin थीटा। ठीक है। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज, तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है एक बार समझेंगे। सो F मैग्नेटिक, ध्यान से समझना, नहीं आएगा तो पूछना, और यदि तुम नहीं बता पाए मेरे पूछने के बाद, फिर तुम देखो मैं क्या करता हूं। ठीक है, एक एक का गला रेत दूंगा यहीं पे। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है क्यू बी क्रॉस बी, क्या होता है बेटा, क्यू, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू बी क्रॉस बी। समझ रहे हो? अच्छा, यहां पर ना वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो क्यू क्या, इलेक्ट्रॉन है, क्यू क्या है, तो माइनस लगा दूं। और v क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, सुनो, वेलोसिटी किधर है, x के अलोंग, वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी किधर है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, हाँ, तो वेलोसिटी किधर है, x के अलोंग, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, माइनस z के अलोंग है, हाँ, तो I क्रॉस माइनस के, I क्रॉस के क्या होता है, I क्रॉस के तो बैल है, I क्रॉस के माइनस जो होता है, I क्रॉस के क्या होता है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। देखो प्लस माइनस भी नहीं बता पा रहे। आई कैप जे कैप के तुमको पता है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, उल्टा चलो, जे क्रॉस आई क्रॉस के क्रॉस जे। समझ रहे हो मेरी बात? सो आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे। आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के इज अ माइनस जे, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो मेरा मुद्दा यह है गाइस कि मैग्नेटिक फोर्स जो किसी इलेक्ट्रॉन पे, यानी जो कंडक्टर है, यदि कंडक्टर v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मोशन करता है, तो उस कंडक्टर में रखे हुए इलेक्ट्रॉन, उस कंडक्टर में रखे हुए इलेक्ट्रॉन, उस कंडक्टर में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन सब नीचे आ जाते हैं। किधर आ जाते हैं गाइस, यानी कि सब पे फोर्स किधर लगता है, माइनस वाई एक्सिस में, यानी कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बेटा किधर शिफ्ट हो जाएंगे, किधर शिफ्ट हो जाएंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए नीचे, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इस वाली जगह में क्या आ जाएंगे, खुद से बता दो, पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे मेरी बात? अब इस कंडीशन को समझना भाई, इलेक्ट्रॉन, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज इस वाले एंड पे आ जाएंगे। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, अब ना मैं एक किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करने जा रहा हूं। किसके बारे में स्टडी करने जा रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब मुझे बताओ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब निगेटिव चार्ज इधर आ गए तो इलेक्ट्रॉन इधर आना पसंद करेगा, हाँ बताओ, हाँ, इकलौता लड़का है और यहां इधर बहुत सारे लड़के हैं और इधर बहुत सारी लड़कियां, किधर जाना पसंद करेगा,
नी- ये सुनो, तो मैंने कहा, सुनो भाई, इस इलेक्ट्रॉन पे, सुनो, अगर मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज की तरफ आना चाहेगा, किधर जाना चाहेगा? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। किधर लगेगा? ऊपर की ओर। बोलो हाँ है ना? कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर। यानी इसी इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स, इसी इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा था और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है? नहीं लग रहा है क्या? अरे इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? ऊपर ना। अरे इलेक्ट्रॉन निगेटिव है ना जी, तो निगेटिव चार्ज प्लस की तरफ जाएगा कि माइनस की तरफ जाएगा? हाँ, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर और मैग्नेटिक फोर्स नीचे। तो कहने का मतलब ये बेटा कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, एफ नेट मान लेते हैं, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? एफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस एफ मैग्नेटिक फोर्स। यस और नो? एंड दैट इज इक्वल्स टू 0 अगर इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम है तो। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, यस और नो गाइस? बंद कर दूंगा। है ना? इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक बराबर 0। हाँ है ना? तो इलेक्ट्रिक जो हो जाएगा दैट इज क्यूवी, इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? क्यूवी, और मैग्नेटिक क्या हो जाएगा? क्यू वी क्रॉस वी। यस और नो बोलो, समझ में आएगी नहीं? बोलो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख सकता हूं बेटे माइनस वी क्रॉस वी। ये क्या लिख सकता हूं? माइनस वी क्रॉस वी। यहीं से हमने वेलोसिटी सेलेक्टर भी पढ़ा था, याद है तुमको? वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ा था, वी बराबर क्या आता था? मॉड ई बटे मॉड वी, यही चीज आता था। बहरहाल यहां पर कुछ और बातें करना चाहूंगा। तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या था? याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या था? इक्वल्स टू माइनस, है ना? इक्वल्स टू होता है माइनस डीवी बाई डी आर, है ना? हमने ये सीखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस डीवी बाई डी आर, और डी आर को मैं डीएल कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पर बी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस और नो? वी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक बात समझना, यहां पर ना ये जो डीवी है, डीवी बराबर लिख सकता हूं माइनस ई डॉट डीएल। क्या लिख सकता हूं? माइनस ई डॉट डीएल। यस और नो बेटे? एक बार ध्यान से देखेंगे, डीवी बराबर क्या लिख सकता हूं? माइनस ई डॉट डीएल, है ना? ठीक है, तो एक बात ये यहां पर ये समझो, यहां पर ई बराबर यहां रखने जा रहा हूं, एक बात थोड़ा समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ई की जगह कर दो क्या? माइनस डीवी बाई डीएल, ई की जगह। सो माइनस वी क्रॉस वी होगा। ये छोटा वी है गाइस, ये वेलोसिटी और ये पोटेंशियल है। समझ पाओगे कि इसको मैं बाद में ईएमएफ कर दूंगा। तो डीएल को उधर मल्टीप्लाई करो, तो एक बात जानते हो क्या मिलेगा? वी क्रॉस वी अ डॉट डीएल, ये। और ये डीवी क्या है? और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूं, लेट्स सपोज वी क्रॉस वी डॉट डीएल में, तो ये आपको क्या देगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो मेरा मुद्दा ये है गाइस कि यदि किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में आप मोशन करा दोगे, यदि किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करा दोगे, तो क्या बन जाएगा बेटा? वो खुद एक कंडक्टर बैटरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंडक्टर क्या बन जाएगा? खुद एक बैटरी। पूछो कैसे? तुमने ध्यान नहीं दिया। देखो ना, महज एक कंडक्टर था ये, बाद में इसके ऊपर एक साइड में प्लस एक साइड में माइनस आ गया, और प्लस माइनस किस में आता है? जब एक बैटरी बनता है। यस और नो? बोला है ना? तो ये बेटा ऑटोमेटिकली क्या बन गया? एक बैटरी, इस तरीके से, जो कि वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। एक बार आप प्लीज इसको नोट करेंगे, फिर मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा यदि आपको समझ में नहीं आएगा। नोट करो, एक एक चीज को समझते चलो, और जो भी डाउट हो पूछो, सबसे पूछूंगा क्लास के एंड तक, और यदि नहीं बता पाए तो जाने नहीं दूंगा। नोट करो, जल्दी नोट करो, एक बार ध्यान देंगे। मैंने यहां पर आपको ये बताया, बताऊं क्या? मैंने आपको ये बताया कि जो कंडक्टर है, क्या है? क्या है? कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में क्या होता है बेटा? कंडक्टर में क्या होता है?
तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कंडक्टर जब इसमें v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो इसमें रखा इलेक्ट्रॉन की हम चर्चा करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन भी इस कंडक्टर के साथ में मोशन कर रहे हैं। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू, देख रहे हो ना, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, क्यू वी क्रॉस बी। अब बात ये कि इलेक्ट्रॉन एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा माइनस जेड में है, तो आई क्रॉस माइनस के क्या होता है, आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे। अब माइनस माइनस प्लस जे, अब प्लस और माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लिखोगे, यदि यही प्रोटॉन की बात करते तो प्लस ही लिख करते, इलेक्ट्रॉन की बात है इसलिए माइनस ही। तो कुल मिलाकर के बात यहां पर ये कि इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो किधर आएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में, यानी कि सभी के सभी नेगेटिव चार्ज, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, नीचे की ओर। यस और नो, नीचे की ओर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अब जब सभी इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव, क्या बचेगा, सिर्फ ये मैंने पॉजिटिव कर दिया और यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, सही बात है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो अब वो इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि भाई इधर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, माइनस माइनस में क्या होता है, रिपल्सन। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाने का मतलब उसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई। यानी कि यहां पर इसी इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स नीचे, इतनी देर से कहानी कह रहा हूं, देखो क्यू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग है, आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड, सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, माइनस के कैप में है, तो आई क्रॉस के माइनस जे, माइनस माइनस प्लस जे, प्लस माइनस माइनस। अभी समझ आया कब से मैं क्या कर रहा था। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, नीचे, और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। यानी कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम इज जीरो। समझ रही है, इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे देखो, ये इधर पॉजिटिव एंड है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नेगेटिव की तरफ, बस ये बता दो, है ना। तो बेटा ऊपर की ओर जा रहा है। अब एक बात समझो, इस प्लस की वजह से फील्ड लाइन पैदा होगा, प्लस की वजह से क्या पैदा होगा, उस फील्ड लाइन में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या लगेगा, फोर्स, क्या लगेगा, इसीलिए वो उधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। समझे मेरी बात। तो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, मैंने कहा। सो एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक इज जीरो। एफ इलेक्ट्रिक क्या होता है, क्यू ई, और एफ मैग्नेटिक क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। यस और नो, तो क्यू बाहर कर लेगी तो ई प्लस वी क्रॉस बी जीरो मिलेगा, तो इधर जाएगा राइट में, तो माइनस वी क्रॉस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वी क्रॉस बी। यस और नो। अब माइनस वी क्रॉस बी हुआ, अब फिर मैंने कहा क्यू, वो खत्म, खेल खत्म, क्योंकि वो क्यू जो है पॉजिटिव चार्ज है ना, आई मीन पॉजिटिव मतलब की पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू जीरो हो गया। अरे तो ठीक है ना, तो एक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, मेरा कहने का मतलब है कि उसको निकाला तो वो जीरो हो गया, दैट इज माय पॉइंट। ठीक, हाँ। तो यहाँ पे E बराबर मिला माइनस वी क्रॉस बी, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डीवी बाई डी आर, है ना, माइनस डीवी बाई डी आर। नहीं जानते, जानते कि नहीं, क्या जानते हैं, और डीवी बाई डी आर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और माइनस साइन क्या बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है ना, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये बात बताता है। यस और नो। तो फिर ना E बराबर माइनस डीवी बाई डीएल का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, कहां पे, यहाँ पे, इसको नहीं इस्तेमाल किया, इसको इस्तेमाल किया, माइनस डीवी बाई डीएल बराबर माइनस वी क्रॉस बी किया, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो जानते हो उसके बाद क्या हुआ, फिर डीएल को इधर मल्टीप्लाई किया। अब इधर देखो ध्यान से, उसके बाद ना किसी ने मेरे को पूछा नहीं, खैर मैं खुद से बता देता हूं, यहां पर वी क्रॉस बी हुआ, और फिर मैंने यहाँ पे डॉट लगाया है,
कोई मुझे बताना चाहिए कि यहाँ पे डॉट क्यों लगाया मैंने? नहीं, ये लॉजिक गलत है। मुझे जो सुनना है वो बताओ। सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो ये आसान चीज नहीं है। वी क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस करने से क्या मिलता है? अबे दो वेक्टर का क्रॉस करने से क्रॉस मिलता है, आई मीन वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है? ये यार, दो वेक्टर का क्रॉस करने से क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। तो यहाँ पे क्या मिला? वेक्टर। क्या मिला? और वेक्टर का डॉट करने से क्या मिलेगा? वेक्टर और वेक्टर का डॉट करने से क्या मिलेगा? स्केलर। और जो इंड्यूस ईएमएफ है ना, वो पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब वो स्केलर होता है। क्या होता है? इसीलिए मैंने यहाँ पर डॉट किया। हाँ, v क्रॉस b, दो वेक्टर का क्रॉस करने से क्रॉस मिलता है। क्या मिलता है? क्या बोल रहा है? क्रॉस करो, वेक्टर मिलता है। दो वेक्टर का क्रॉस करने से क्या मिलता है? वेक्टर। एक वेक्टर ये और एक दूसरा वेक्टर, और यदि मैं यहाँ पे फिर से क्रॉस कर देता तो क्या मिलता? वेक्टर मिलता। तो ये गलत हो जाता है क्योंकि ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल है, और पोटेंशियल इज वर्क बाय चार्ज। वर्क और चार्ज दोनों स्केलर है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? स्केलर। तो ये भी तुम्हें ईएमएफ जो इंड्यूस है वो भी स्केलर मिलना चाहिए, और स्केलर के लिए दो वेक्टर का डॉट लेना जरूरी है। तो ये लेंथ वेक्टर हो गया, जो कंडक्टर है ना उसका लेंथ वेक्टर हो गया, और ये v क्रॉस b हो गया। तो इसे जो नया वेक्टर मिलेगा उसके साथ डॉट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक नया स्केलर। सो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो स्केलर क्वांटिटी है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, हाँ है ना? समझ में आया जी तुमको? हाँ, तुम लोग को जी? ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे एक बार। ठीक है, v क्रॉस b डॉट dl हुआ। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा, एक बात और बताना चाहूंगा। बताओ, यहां पर ना ये जो dl है ये लेंथ वेक्टर है। क्या है? हाँ, किसका लेंथ? ये अच्छा सवाल है। ये लेंथ वेक्टर किसका लेंथ वेक्टर? एक बार सुनेंगे। ये जो लेंथ वेक्टर है ना बेटा, वो एक एंड, मान लो ये पी एंड है और ये क्यू एंड है, तो ये दोनों एंड के बीच का लेंथ है। ठीक है, ये दोनों एंड के बीच का क्या है? लेंथ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको आप ध्यान से समझे, क्योंकि अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है जो कि आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, समझ गया ना? तो यहां पर वहां से बैक कैसे लिया तू? मेरे द्वारा ये क्या उसी के मांगे उसको मारो ठीक है, तो ये लेंथ एल क्या है? दोनों एंड के बीच का सेपरेशन, यानी कि पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड के बीच का सेपरेशन, पी एंड और क्यू एंड के बीच का सेपरेशन। और कैसा सेपरेशन है? लीनियर सेपरेशन होना चाहिए। कैसा सेपरेशन होना चाहिए? लीनियर सेपरेशन। एक सवाल देता हूं, उसको बताएंगे। हाँ, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है ना, क्या होता है? इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, वही है यहाँ पे एल। समझ गए? समझ गए दोस्तों? अब तू सोच, हर चीज मैं थोड़ी बताऊंगा। हाँ, इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। समझ गए? मान लो v वेलोसिटी से, देखो एक कंडक्टर है जिसका रेडियस r है गाइस, रेडियस दे चुका हूं। v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। सो प्लीज टेल मी कि क्या ईएमएफ की वैल्यू होगी इसके अक्रॉस, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बताएंगे। एंड बच्चों साथ में एक बात और भी बताओगे, क्या जानते हो? बैटरी का डायरेक्शन किधर होगा? आई मीन बैटरी मतलब किधर पॉजिटिव एंड होगा, किधर नेगेटिव एंड होगा, पी किधर पॉजिटिव होगा कि क्यू किधर पॉजिटिव होगा, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव सब बताएंगे बस। प्लीज जल्दी बताओ। हाँ, तुम लोग सोचो। हाँ, ठीक है, क्या होगा? इसीलिए मैं इस बात पे जोर दे रहा था ताकि आप समझ सको कि जो यहाँ पर डीएल है, जो लेंथ है, वो दोनों एंड के बीच का लीनियर लेंथ है ना? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। कैसा लेंथ है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। बोलो हाँ है ना? कैसा पाथ लेंथ है बेटा? छोटा सा पाथ लेंथ है, और वो भी कैसा? लीनियर है कि नहीं बेटा? है ना?
लीनियर पाथ लेंथ है। कैसा पाथ लेंथ है? लीनियर पाथ लेंथ है। क्या आंसर आना चाहिए? बोलो आंसर बताओ, कितना आना चाहिए? वी 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 टू आर। ए बहुत हंसी आ रही तेरे को, चढ़ा चढ़ मारूंगा एकदम, दिमाग सही हो जाएगा हैं? जिस दिन 50 में 45 आएगा ना उस दिन हंसना, समझे? तुम लोग किसी भी कुछ भी डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है? वीवी इंटू 2R इतना बेटा वोल्ट आएगा, ठीक है? नोट करो। और साथ में बैटरी का डायरेक्शन बताओ, बैटरी किधर बनेगा बताओ? बैटरी बताओ, बैटरी का डायरेक्शन किधर पॉजिटिव एंड होगा? है नेगेटिव? हाँ का है, बताओ क्यू पे पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता? जल्दी बता, जल्दी बोलो। मेरा प्रश्न समझे तुम लोग? मेरा क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूं। मेरा सवाल है कि पी पे पॉजिटिव होगा कि पी पे नेगेटिव होगा, और क्यों? हाँ बताओ बताओ बताओ, सही बता रहे, क्या तू बोल रहे? दिख नहीं रहा क्या? वेलोसिटी किधर ऊपर की ओर है? मैं कब से यहां पर इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या नाच रहा था क्या? ठीक है, यहां पर जब तुमको कोई कंडक्टर दे दिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन की बात किया करो। इलेक्ट्रॉन पे तुम मैग्नेटिक फोर्स निकालो। हाँ बोल। हाँ क्यों? हाँ 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 तो नेगेटिव, हाँ तो सभी इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे? प्लस आई कैप में। बिल्कुल सही जवाब, यही सुना था। वेरी वेरी गुड गर्ल, ठीक है, वेरी गुड बॉय। सुनो सुनो, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? प्लस आई कैप में, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। और जब सभी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन भाई, सभी इलेक्ट्रॉन देखो, जो कंडक्टर वो ऊपर की ओर मोशन कर रहा है, जब ऊपर की ओर मोशन कर रहा है तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहा है? प्लस आई कैप में, यानी कि सब दूसरे वाले एंड पे शिफ्ट हो जाएंगे। यस और नो? तो जब दूसरे वाले एंड पे शिफ्ट हो जाओगे तो पहले वाले एंड पे क्या मिलेगा? सिर्फ पॉजिटिव। क्या मिलेगा? यस और नो? यानी प्लस इधर और माइनस इधर, यानी बेटा जो बैटरी बनेगा इट्स लाइक दैट, एक प्लस और ये माइनस, ये पी क्यू, ठीक है ना? तो आपको इस तरीके से बनाने आना चाहिए। देख लेंगे एक बार, अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो VB इंटू 2R हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना। अच्छा बताओ, तुम एक दिल से एक बात बताना, यदि मैं तुमको बोलता कि L लेंथ है, एकदम अच्छे से बताना, यदि मैं तुमको ये बोलता कि L क्या है कंडक्टर का लेंथ, L क्या है कंडक्टर का लेंथ, तो बताओ तुम यहाँ पर लेंथ क्या बताते? पाई आर। नहीं बताते? दिल से बताते कि नहीं? बताओ। बोलते क्या? अरे सर उसको तो कंडक्टर का लेंथ है, आपने तो ये एकदम बेंडिंग लिया है, मतलब कि सेमी सर्कल लिया है, तो सेमी सर्कल का लेंथ क्या होता है? लेकिन उसका लेंथ नहीं लेते, आई मीन तुम समझ रहे हो, उसका डिस्टेंस को मेजर नहीं करते हम, उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को मेजर करते हैं। समझ गए? इसलिए ये बात बता रहा था। अरे एल मतलब ये एल नहीं है ना भाई, इसमें तो रेडियस दिया ना बेटा, तो यहाँ पे आर प्लस आर, ये 2R, ये इसके और इसके बीच का ओरिजिनल जो लेंथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, वही होगा। तो देखो ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? आर प्लस आर, 2R। तो एल काहे के लिए देगा मालिक? दिया तो ठीक है, लेकिन क्यों देगा? अब सेमी सर्कल है तो रेडियस देगा ना, सेमी सर्कल है तो क्या देगा? रेडियस। तो वही चीज है,
बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो वी बी इंटू 2R हो गया। गाइस क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है ना, मान लो ये कंडक्टर है, इसका लेंथ L है, कंडक्टर इसका लेंथ क्या L है, ठीक है। और ये कंडक्टर जो है v वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। बोलो है ना, ये एंगल क्या है, थीटा। तो ठीक है, ये मजेदार सवाल नहीं लग रहा। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिना एमटीजी हो जाएगा। ठीक है, एक बार समझेंगे प्लीज। ठीक है, ये देखो, ये मैंने बना दिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या, इनटू द प्लेन है, किधर है, इनटू द प्लेन है। ये इसका लेंथ बेटा L है, और ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है बेटा, मोशन, थीटा एंगल पे। चलो हाँ, अभी अच्छा सवाल है। अब मुझे बताओ इस केस में कितना ईएमएफ इंड्यूस होएगा। हाँ हाँ, वेलोसिटी भी है ना, हाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, इट्स बी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है ना। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है गाइस, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, वी वेलोसिटी या लेंथ है बच्चों, वी बी एल। अच्छा यहाँ पे जो एल साइन थीटा बोल रहे हो, ये एल साइन थीटा कहां से आया, नहीं, मेरा तुमसे एक सीधा सा क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा आया कहां से, आई मीन किस टर्म की वजह से आया, वी क्रॉस। चले, ये भी थोड़ा सा सेटिस्फाइंग आंसर है, बट ये उतना सेटिस्फाइंग नहीं है जितना जो मुझे सुनना, मैं वो सुनना चाह रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये तुमसे कि जो साइन का टर्म आया है वो किसकी वजह से आया है। हाँ ठीक है, वो भी सही है, इसमें सवाल में क्रॉस कहां दिख रहा है, ठीक है। चलो मैं ही बताता हूं, एक बात समझेंगे, बोलो। इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर जाएगा v cos, इधर जाएगा v sin। अच्छा मैंने तुमको एक बात और भी मुझे बताना था, बताया हूं, बट फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो कंडक्टर है ना, जिसका लेंथ L है, ये v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है। एक बात सुनना ध्यान से, यदि एक रॉड है, ये क्या है, अगर ये रॉड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अपने लेंथ से परपेंडिकुलरली मोशन करता है, अपने लेंथ से कैसे मोशन करता है, ध्यान से सुनना अच्छे से। मैंने कहा कि ये रॉड अपने लेंथ से परपेंडिकुलर अगर मोशन करता है तो ईएमएफ जो होगा ना, दैट इज v
स्मॉल v, v मतलब वेलोसिटी, v मतलब मैग्नेटिक फील्ड, l लेंथ, vbl, दिस इज ओनली vbl। मतलब मैंने कहा कि अगर कोई रॉड है, और इस पर सवाल आता है, ध्यान रखिए, यदि कोई रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है, अपने लेंथ से परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है, उसका लेंथ है और v वेलोसिटी से अपनी लेंथ से परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है, ऐसा, यस और नो, समझ रहे हो ना? ठीक है, ऐसे नहीं मोशन कर रहा है, ऐसे नहीं मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, अपने लेंथ से परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है, तो ये मैं पता है v भी है। तो यहां पर जो v है, जो v वेलोसिटी है, वो लेंथ से परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है, जो v वेलोसिटी है लेंथ से परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है। उसी प्रकार से यहां पर ये जो v लोगे ना, v साइन, दिमाग में आना चाहिए ना कि सर v cos क्यों, v साइन, तो cos क्यों नहीं किए हो, cos क्यों नहीं लिए हो? तो आपको लेंथ से परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लेनी है ना। इसका एक दूसरा भी आंसर है कि सर v मतलब v क्रॉस v डॉट dl करोगे, तो यदि ये वाला कंपोनेंट लोगे तो उसकी वजह से जीरो हो जाएगा। v क्रॉस v डॉट dl करोगे ना, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जीरो। नहीं समझे? एक बार समझाता हूं, सुनो। हमने ये पढ़ा है v क्रॉस v डॉट dl। अब सुनना, v क्रॉस v करना जरा, v क्रॉस v करो जरा, वेलोसिटी किधर है बेटा? नहीं नहीं, v cos की बात करो, यानी कि x के लॉन्ग, यानी i कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? माइनस के कैप डॉट लेंथ किधर है? लेंथ किधर है? आई कैप, यानी आई क्रॉस के क्या, माइनस जे। अब माइनस माइनस प्लस जे, तो जे कैप डॉट आई कैप, तो दो वेक्टर का डॉट जीरो होगा कब? वेरी वेरी गुड गर्ल। जे डॉट आई एक, अब समझ लो ना, जे डॉट आई मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए बी कॉस थीटा, जे और आई यानी कि एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो। इसलिए वी कॉस की वजह से, यानी कि यदि कोई रॉड अपने लेंथ के अक्रॉस ही मोशन करेगा ना ऐसा, तो ईएमएफ उस वजह से क्या होगा? जीरो। ईएमएफ क्या होगा? नहीं समझे? पगली, पूरा का पूरा जीरो रन है। हाँ अरे पागल, यहाँ पे जे डॉट आई करेगी तो जीरो तो आया ना, वी क्रॉस वी डॉट डीएल करेगी तो वही तो फॉर्मूला है। तो मैग्नीट्यूड तो वैल्यू तो जीरो आ गया, ईएमएफ उसके अक्रॉस इंड्यूस मतलब पैदा ही नहीं हुआ। किसके अक्रॉस? इसके अक्रॉस। यदि मैं लेंथ के अक्रॉस कर रहा हूं तो मतलब जैसे ये रॉड है और मैं कह रहा हूं कि भाई तू ऐसे मोशन कर मैग्नेटिक फील्ड में, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। यदि ऐसे मोशन करेगा अपने लेंथ से परपेंडिकुलर, तब क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस। यस और नो? समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो ये कारण है इसका। तो v cos की वजह से नहीं आएगा, किस वजह से आएगा? v sin की वजह से आएगा। तो यहां पर ईएमएफ जो लिखेगी दैट इज v sin थीटा, मैं यही बोल रहा था आपको लिखने के लिए, v sin थीटा इनटू bl, सो दैट इज vbl sin थीटा। इतना वोल्ट आएगा ईएमएफ। समझ गए? पीछे समझ आया? तुम लोग को आया? नोट करो, टाइम मत देख बे। और इसमें बेटा, इसमें बताओ बैटरी कैसे बनेगा? किस सिरे पे प्लस और किस सिरे पे माइनस लेना चाहिए? बताओ, बताएंगे बच्चों? क्या बेटा? दोस्त बता क्यों पॉजिटिव सेट होगा? इस सेट पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ऐसे मतलब साइन थीटा में लेंगे हाँ वेलोसिटी, तो फिर वो स्लाइड में आई कैप। मजेदार आंसर कर, एक्सप्लेन करने पर तू बता। वी क्रॉस, हाँ वेलोसिटी किधर है? ऊपर की ओर है, परपेंडिकुलर है, यानी जे कैप क्रॉस माइनस के, जे क्रॉस माइनस के क्या होगा? माइनस आई ना, हाँ प्लस आई, यानी कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किधर भाग जाएंगे? इधर क्या आ जाएगा? प्लस। तो इधर प्लस और माइनस। समझ में आया सबको? समझ आया? प्लीज नोट करेंगे। बैटरी बनाने आना चाहिए बेटे, बहुत जरूरी है। बैटरी बनाने नहीं आता आपको कुछ नहीं आता।
जल्दी नोट करेंगे। कहाँ चल रहा है? चलेंगे। हर बार वीबीएल सेंटर नहीं होगा बेटा, हाँ इस बार वर्टिकल से एंगल देखो। बताओ इस केस में देखो ऐसा लग रहा है कि मानो धनुष से बाण निकल रहे हैं। बताओ इस केस में क्या होगा? इस केस में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। चलो देखो एक बात मैंने तुम लोग को कंफर्म किया है कि जो लेंथ होता है ना उस लेंथ से परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लेनी है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, आपको लेंथ से परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी पकड़ के चलना है, दैट्स ऑल। तो यहां पर v का इधर कंपोनेंट हो जाएगा v cos और इधर क्या हो जाएगा v sin थीटा, यानी कि ईएमएफ जो हो जाएगा दैट इज v cos थीटा इंटू bl, ठीक है, यानी कि ईएमएफ जो हो जाएगा दैट इज vbl cos थीटा, vbl cos थीटा। ईएमएफ क्या हो जाएगा vbl cos थीटा, है ना? ईएमएफ कितना हो जाएगा vbl cos थीटा, ये आपको याद रखना है। ईएमएफ क्या हो जाएगा vbl cos थीटा, क्योंकि मुझे यहां पर cos वाला कंपोनेंट लेना है, कोई और नहीं। कौन सा कंपोनेंट लेना है? cos वाला। देख लो मुझे cos वाला कंपोनेंट लेना था, इसलिए मैंने कर दिया vbl cos थीटा। जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। बस इसके बाद है ना, इसके बाद करेंगे सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन, है ना? समझ गए ना, है ना? ताकि तुम लोग को अच्छे समझ आ सके। ये पूरा समझ में आया? पहले मुझे बताओ ये समझ में आ गया पूरे अच्छे तरीके से? मोशनल ईएमएफ सबको क्लियर है? ठीक है, अच्छा ये हो गया वीबीएल cos थीटा। एक और सवाल लिखते हैं बेटा। अभी टाइम कहाँ हुआ है? बहुत टाइम बचा है अभी। देखो बेटा तुम लोग बोल कैसे पा रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। इतने कम नंबर आने के बाद तो एकदम गर्दन नीचे रहनी चाहिए। सुनो ये कॉइल है, ये v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहे हैं। ये मान लो एंड p और ये एंड q है, ठीक है ना? इसका रेडियस r है। चलो इससे बताओ इंड्यूस ईएमएफ, साथ में डायरेक्शन भी मुझे बताओगे। चलो बेटा क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है ना? और ये क्रॉस का बहुत मतलब है, तभी तो तुम वो डायरेक्शन निकाल पाओगे मोशन का, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है। क्या बोल रहा है? आंसर बताएंगे। थीटा कहाँ है इसमें? मतलब आप ये समझो कि ये पूरा का पूरा सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस क्या है r, और ना देख लो v वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, v भी। लड़कियों तुम लोग बताओ आपको डायरेक्ट देख के बताना चाहिए। आप p और q को देखो, हाँ आपको p और q को देखना है। आप देखो कि p और q के बीच का ओरिजिनल सीधा सीधा लेंथ कितना है, तो कितना है सीधा सीधा लेंथ p और q के बीच में? 2r। बताओ अब बुद्धिजीवी लोग क्या करेंगे? 2πr कर देंगे, बोलेंगे बुरा है ना। यदि कोई अच्छे से नहीं पढ़ा है, उसको बस पता है कि लेंथ है, बोलेंगे कि सर्कुलर का, और जानते हो ऑप्शन रहता है vb इंटू 2πr, बाकायदा ऑप्शन में रहेगा, गारंटी दे रहा हूं। अभी तुम सीख गए तब तुम ये बोल रहे हो ना। यदि तुमको मैं सिर्फ लेंथ बोलूं, तुम बोलोगे सर्कल का लेंथ क्या होता है? 2πr। बट क्या होगा? ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सीधा लेंथ। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? vb इंटू 2r। इतना वोल्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? क्लियर है? और बेटा वापस से वही चीज कि इधर बन जाएगा पॉजिटिव एंड, इधर बन जाएगा नेगेटिव एंड। बोलो हाँ है ना? इधर पॉजिटिव एंड बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा? नेगेटिव एंड। क्लियर है सबको? बोलो हाँ है ना? तो ये आपको याद रखना है, समझ गए? तो vb इंटू 2r हो गया। क्लियर? कर पाओगे? इस तरीके के क्वेश्चन कर पाओगे?
एक आखिरी क्वेश्चन लो, ठीक है चलो। तो कल सुनो, जितना तुम पढ़े हो अभी तक ईएमआई में, सुनो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जितना पढ़े हो अब पूरा रिवाइज करके आओगे, और मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आप बना के आएंगे, है ना, सारे क्वेश्चन भेज रहा हूँ तो बना के आएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।